तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जहां शेड्यूल कास्ट को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है और ये सब पॉसिबल हुआ है एक सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बाद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या है ये शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन, रेवंत रेड्डी की सरकार ने कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया और देश भर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन का कंसेप्ट कहां से आया। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4) और 16(4) के जरिए शेड्यूल कास्ट को एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन मिला, लेकिन धीरे धीरे ये सामने आया कि कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल कास्ट जातियां ज्यादा बेनिफिट ले रही हैं और कुछ बिल्कुल पीछे रह गई हैं। इसलिए डिमांड उठी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, यानी उनके बीच भी रिजर्वेशन का एक न्यायिक वितरण होना चाहिए। ये आइडिया नया नहीं है, पहले भी कई कोशिशें हो चुकी थी। 1996 में आंध्र प्रदेश ने जस्टिस रामचंद्र राजू कमीशन बनाया। 2000 में आंध्र प्रदेश ने एससी रैशनलाइजेशन एक्ट पास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ईवी चेन्नैया केस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। फिर 2024 में 7 जज बेंच ने पूरा डिसीजन पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स एससी और एसटी के अंदर कैटेगराइजेशन कर सकती हैं ताकि सबसे पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन का फायदा पहुंच सके। इस हिस्टोरिक जजमेंट के तुरंत बाद तेलंगाना ने सबसे पहला कदम उठाया। सीएम रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना एससी रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 पास किया। 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर जयंती के दिन गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब शेड्यूल कास्ट को 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। ग्रुप 1 सबसे बैकवर्ड, इसमें 15 सब कास्ट आती है, लेकिन सिर्फ 0.5% पॉपुलेशन है, लेकिन 1% रिजर्वेशन दिया गया है। ग्रुप 2 मॉडरेटली बेनिफिटेड, 18 सब कास्ट 9% रिजर्वेशन, और ग्रुप 3 रिलेवेंटली बेटर ऑफ, 26 सब कास्ट 5% रिजर्वेशन। टोटल एससी कोटा अब भी 15% ही है, लेकिन अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन अब नया है। ये डिसीजन सिर्फ रिजर्वेशन तक सीमित नहीं है, इसके पॉलिटिकल और सोशल इंप्लीकेशंस भी काफी गहरे हैं। सवाल ये है, क्या दूसरे स्टेट्स भी ये मॉडल अपनाएंगे? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में भी ये डिमांड उठ रही है। जस्टिस उषा मेहरा कमीशन ने भी सब कैटेगराइजेशन सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ डोमिनेंट एससी ग्रुप इस डिसीजन से नाराज भी हो सकते हैं। क्या ये मॉडल ऑल इंडिया लेवल पर लागू होगा? क्या यूनियन गवर्नमेंट कास्ट सेंसस का यूज करके ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी? रेवंत रेड्डी ने एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इश्यू को हैंडल करने का रिस्क लिया है। आपको क्या लगता है, क्या एससी सब कैटेगराइजेशन सही डायरेक्शन में है? क्या रेवंत रेड्डी ने एक बोल्ड और सही कदम उठाया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।